हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी हमारे लवली वर्गो साइन के लिए, ठीक है। उनके मार्च मंथ की मंथली लव रीडिंग, ठीक है। हम देखेंगे कि हमारे वर्गोस की लाइफ में मार्च मंथ में क्या क्या चेंजमेंट आने वाले हैं। अगर वो लोग सेपरेशन में तो क्या उनके पार्टनर उनको कॉन्टेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, किसी किसी के साथ रेजनेट कर सकती है, किसी किसी के साथ नहीं। तो जितना पार्ट आपके साथ रेजनेट करो उतना आप रखें, बाकी लीव द रेस्ट, ओके। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए यहाँ पे रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फॉर द साइन वर्गो। आप अपने पार्टनर को यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, विजुअलाइज कर सकते हैं, आप उनका नाम ले सकते हैं, ओके। Okay, we have the world, we have ace of cups, we have two of cups, we have death, we have the fool, we have six of cups, we have six of pentacles, we have queen of pentacles, okay. And bottom the deck हमारे पास है queen of wands, okay. आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो सकते हो, ठीक है, अर्थ साइन से डील कर रहे हो सकते हो, या स्पेशली एरीज से कर सकते हो। स्कॉर्पियो हो सकता है वो पर्सन, वर्गो हो सकता है, ठीक है, आप ही की तरह, या फिर कैप्रिकॉन हो सकता है, ठीक है, बट कोई भी साइन हो सकता है, ठीक है। आप एनर्जीज पे फोकस किया करें, ओके। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे वर्गोस की लव लाइफ में यहाँ पे क्या होने वाला है मार्च मंथ में। मुझे यहाँ पे आप लोग कुछ कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। कोई साइकिल है जिसको आप लोग क्लोज करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। कोई कार्मिक साइकिल भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कई सारे लोग यहाँ पे शादी के बंधन में बंध जाएं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा मुझे लव आते हुए दिख रहा है, ठीक है। एंड पुराना जितना भी पास्ट बैगेज था आप उससे बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हो। मतलब आई थिंक यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने रिलेशनशिप से मूव ऑन किया, ठीक है, नहीं कर पा रहे थे काफ़ी समय से, बट उन्होंने अब कोशिश करी मूव ऑन करने की। एंड फाइनली अब आप मार्च मंथ में आप उस पूरी चीज़ से मूव ऑन यहाँ पे कर पाओगे, क्लोजर दे पाओगे उस चीज़ को, ठीक है। जो भी आपका कार्मिक रिलेशन था किसी के भी साथ, या किसी ने आपको चीट किया था, ठीक है, धोखा दिया था, आपको छोड़ करके किसी और को चूज़ किया था, ठीक है। तो वो लोग यहाँ पे मुझे अपने रिश्ते को क्लोजर देते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइनली उस चीज़ से पूरी तरीके से बाहर नज़र आ जाओगे विद दिस डेथ कार्ड, ठीक है। अब आपके माइंड में पुरानी बातें नहीं रहेंगी, क्योंकि आपने अब अपने आप को पूरी तरीके से रेडी कर लिया है आगे बढ़ने के लिए लाइफ में, ठीक है। एंड आप वापस से आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग चाहते हो, ठीक है। कई सारे लोग यहाँ पे जिनके पार्टनर ने किसी और पर्सन को नहीं चूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले उन लोगों की बात कर रही थी जिन्होंने किसी और पर्सन को चूज़ कर लिया, उनके साथ शादी कर ली, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। बट स्टिल आप अपने पार्टनर को चाहते थे, ठीक है, आप चाहते थे कि वो आपके पास आएँ, बट आपने मूव ऑन कर लिया। एंड अब आप उस चीज़ को पूरी अच्छी तरीके से कर पाओगे, क्लोजर दे पाओगे, ओके। एंड दूसरी यहाँ पे वो लोग हैं जिनके पार्टनर ने इन द पास्ट हो सकता है किसी और को चूज़ किया हो, किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया हो, बट उसके साथ किसी तरीके की मैरिज में या कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं आए, ठीक है। एक ओनली फॉर अट्रैक्शन वाला बोल सकते हैं रिलेशनशिप, ठीक है, और अट्रैक्शन हो सकता है यहाँ पे। तो वो पर्सन मुझे यहाँ पे आपकी तरफ वापस आते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। रिकन्सिलिएशन आपकी तरफ करते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं वो चाहता है कि आप उसके साथ रिकन्सिलिएशन करो, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप रखो। हो सकता है कई सारे लोगों की लाइफ में यहाँ पे अभी भी थर्ड पार्टी हो, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे टू क्वींस नज़र आ रही हैं। तो टू क्वींस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। एक है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एक है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अगर ये कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो हो सकता है उनकी मदर भी हो सकती है, ठीक है, सिस्टर भी हो सकती है जो इस रिलेशनशिप के बीच में आ रही हो, ठीक है। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पे हो सकता है कि उनके दो पार्टनर हो, ठीक है। वो आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, उस थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। बट आप ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये जो पर्सन है ये अगर किसी थर्ड पार्टी के पास है भी, ठीक है, तो वो सिर्फ एक अट्रैक्शन है, फिजिकली वो उससे अट्रैक्टेड है। कहीं लव जैसी मुझे कोई सिचुएशन नहीं नज़र आ रही है। अगर वो उससे बात करते भी हैं या कुछ ऐसा है तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि वो हो सकता है कि वो उस जगह से भी धोखा खा जाए आने वाले टाइम में, ठीक है। एंड फिर उन्हें पता चले कि आप उनकी लाइफ में क्या मैटर करते थे, ठीक है, आप कैसे थे, आप कितनी केयर करते थे, कितने लॉयल थे उनके लिए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि वो सिर्फ़ एक अट्रैक्शन है, ठीक है? वो लव जैसा कोई सिचुएशन नहीं है। लव वो आपसे ही करते हैं, बट हाँ, कभी-कभी माइंड डाइवर्ट होने की वज़ह से हम लोग किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है? कुछ लोग हो सकते हैं।
तो वो सिचुएशन बहुत जल्दी मुझे यहाँ पे क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। आने वाले टाइम में वो थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से रिमूव हो जाएगी, ठीक है? एंड आप लोग का रिकंसिलिएशन होगा, आपके पार्टनर आपको ऑफ़र करेंगे, वापस से एक न्यू बिगिनिंग ऑफ़र करेंगे आपको, ठीक है? चाहेंगे कि सब कुछ वापस से जुड़ जाए, बैलेंस हो जाए, ठीक है? इक्वली बैलेंस वाला रिलेशनशिप हो, इक्वली गिव एंड टेक वाला हो, म्यूचुअल लव हो, ठीक है? जितना ही आपके पर्सन आपको प्यार करें, उतना ही आप उनको प्यार करो, ठीक है? पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं, उनको आप लोग ओवरकम करो, ठीक है? भूल जाओ, पास्ट बैगेज को जितना हो सके, जितनी जल्दी हो सके उसको रिलीज़ करो, ठीक है? यहाँ पे अगर आप लोगों में रनर और चेज़र की तरीके कोई ये तो सिचुएशन चल रही थी, तो वो मुझे यहाँ पे ओवर होती हुई नज़र आ रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको चेज़ करेंगे, ठीक है? तो ये जो क्वीन ऑफ वांड्स है बहुत जल्दी आपके पार्टनर की लाइफ से चली जाएगी एंड आपके पार्टनर आपके साथ एक अ न्यू बिगनिंग की स्टार्ट करेंगे, ठीक है? न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट करते हुए आप दोनों नज़र आ रहे हो, ठीक है? हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ आने वाले टाइम में कुछ फाइट्स हों, आर्ग्यूमेंट हों इस थर्ड पार्टी को लेके या किसी और चीज़ को लेके, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई मेल या फीमेल कैरेक्टर ही हो, उनका करियर भी हो सकता है, ठीक है? उनकी जॉब भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? थोड़ा बहुत आप लोगों में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, बट वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएँगे ना, आप लोग फिर से रियूनाइट हो जाओगे, ठीक है? रिकंसिलिएशन करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? एंड पास्ट का जितना भी बैगेज है उसे रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? आपको डिप्रेस नहीं होना है, ठीक है? किसी भी बात को सोच कर, ओके? क्योंकि वो चीज़ यहाँ पे बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएगी विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स, ओके? क्लैरिटी आएगी आपके रिश्ते में, आप लोग स्टक नहीं रहोगे अब, ओके? तो आप लोग के लिए एडवाइस यही है कि आप लोग बिल्कुल भी डिप्रेस ना हो, जितना हो सके पॉजिटिव आप लोग सोचो, क्योंकि जैसा हम लोग सोचते हैं वैसे ही हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है? अगर हम लोग ऑलवेज दुखी रहेंगे और नेगेटिव चीज़ सोचेंगे तो वैसी चीज़ हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली क्रिएट भी होने लगेगी, ठीक है? तो जितना हो सके आप लोग पॉजिटिव सोचो। चलिए कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ कार्ड्स पिक करूँगी। ओके, वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और एक कार्ड हमारे पास ऑटोमेटिकली पहले ही आ चुका है, ठीक है? वी हैव सोल कनेक्शन। आप लोग का जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसा कि मैंने कहा कि उनका जो सोल कनेक्शन है वो आप ही के साथ है। अगर कुछ ऐसा है भी तो वो सिर्फ एक अट्रैक्शन है, ठीक है? खिंचाव है, जो कि ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है किसी के भी बीच, ठीक है? वो कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाता है, बट जो सोल कनेक्शन होता है, जो प्योर लव होता है, वो कभी भी कहीं पे नहीं जाता है, ठीक है? तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव रोमांस। आने वाले टाइम में आप लोग बहुत ही रोमांटिक पल साथ में बिताओगे, ठीक है? मैनिफेस्ट करोगे रोमांस को अपनी लाइफ में। वी हैव यूनियन। जैसा कि मैंने कहा था बहुत जल्दी आप लोगों की यूनियन हो सकती है, ठीक है? आने वाले टाइम में आप लोग की यूनियन होगी एंड वी हैव होप। आप लोग को स्टिल अपने रिश्ते में एक होप रखनी है, ठीक है? जैसा कि मैंने कहा था डिप्रेशन में नहीं जाना है, ठीक है? या नेगेटिव थॉट्स में नहीं फंसना है, ठीक है? आपको एक होप रखनी है, ठीक है? कि आप लोग का रिश्ता फिर से हेल्दी हो जाए। वी हैव इनसिक्योरिटी। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने पार्टनर के लिए इनसिक्योर हो, उन पे बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन लगाते हैं, कंट्रोलिंग टाइप के हो, तो आपको उस चीज़ से थोड़ा-सा बाहर आने की ज़रूरत है। ट्रस्ट दिखाइए अपने पार्टनर पे, ठीक है? आप आपके पार्टनर को भी बोलिए कि आप पे थोड़ा ट्रस्ट दिखाएँ, जिससे कि आपका रिश्ता और ज़्यादा हेल्दी हो सके, ठीक है? वी हैव 2 चॉइसेस। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे किसी के पास तो 2 चॉइसेस हैं, तो वो बहुत जल्दी क्लियर होंगी, ठीक है? आपका पार्टनर किसी एक को चुन लेगा और डेफिनिटली वो आप ही होगे यहाँ पे। वी हैव सॉरी, क्योंकि आपके पार्टनर आपको सॉरी बोलेंगे आने वाले टाइम में। उन्होंने जो भी गलती की, उन्हें अपनी गलती रियलाइज़ होगी, ठीक है? सॉरी बोलेंगे आपको। वी हैव स्वीट हार्ट। हो सकता है आपके पार्टनर आपको प्यार से स्वीट हार्ट बोलते हो, ठीक है? या आपको बोले आने वाले टाइम में, क्योंकि आप उनके स्वीट हार्ट हो, ओके? एंड वी हैव प्रपोजल। तो कई सारे लोगों के यहाँ पे पार्टनर उनको वापस से प्रपोज करेंगे, ठीक है? हो सकता है मैरिज के लिए प्रपोज करें, ठीक है? कमिटमेंट दें या फिर उनसे किसी भी तरीके का वापस से रीयूनाइट होने की कोशिश करें, किसी भी तरीके का प्रपोजल दें, ठीक है? तो वो आपके ऊपर है कि आप उन्हें कैसे रिएक्ट करते हो, एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो, ठीक है? तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप सबको रीडिंग पसंद आई होगा। रीडिंग पसंद आई हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।